हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 9/20 को प्रतिशत में बदलो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 9/20 को प्रतिशत में बदलो, यानी कि 9 और दोस्तों यहाँ पे क्या है बटे 20। जब भी दोस्तों यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हमें क्या करना होता है, अंश में 100 का गुणा करना होता है। भाई 9 यहाँ पे दोस्तों क्या है, 9 यहाँ पे दोस्तों है अंश, और 20 दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो 20 यहाँ पे है हर। तो अंश में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणे हो जाएगा दोस्तों 100। चलिए जो करता है काट लीजिए। देखिए 20 का नम 20, 20 पंचे 100, ऊपर क्या बचा 9 और 5, तो 9 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 45। यानी कि हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 45%। या आप इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 9 और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 100, और बटे में क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में 20 हो जाएगा। जो करता है यहाँ पे काटिए, 20 का नम 20, 20 पंचे 100, 9 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 45%। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 800 का 35% क्या होगा। इस सवाल में दोस्तों हमें बताना है कि 800 का 35% क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 800 लिख दीजिए। का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब दोस्तों क्या होता है, का मतलब होता है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गुणा का साइन लगा दीजिए। 35%, तो 35 लिखिए, और परसेंट हटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे उसी के नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी के नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसी को हल कर लीजिए। जो काटता है काट दीजिए। 1 0 से दोस्तों 1 0 कट जाएगा, 1 0 से दोस्तों 1 0 कट जाएगा। ऊपर कितना बचा, 35 गुणे 8। ध्यान दीजिएगा, तो 35 गुणे 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणे 35 का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 8 पंचे हो जाएगा 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। या आप इसी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 800, ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, और 35 है, 35 लिख दीजिए, और पूरे के बटे में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए काटिए। जो करता है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 35 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 280 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 280। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 12% को क्या लिखा जा सकता है। तो चलिए बताइए, यहाँ पे 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 12% का साइन दोस्तों ये होता है, ठीक है। तो 12% को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे ऑप्शन भिन्न में हैं। तो यानी कि हमें क्या बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 आप लोग ऐसे लिख दीजिए। जब भी दोस्तों ये प्रतिशत मतलब हटेगा तो उसी संख्या के बटे में चला जाएगा, यानी 12 और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 100, यानी 12/100 हो जाएगा। जो करता है काट दीजिए। कोई ऐसी संख्या चुनिए जिससे 12 भी कटे और 100 भी कटे। तो यानी कि आप 2 से भी काट सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों ये 4 से भी कट सकता है। कैसे, देखिए 4 3 12, 4 से काटेंगे 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, 3/25। क्या हो गया दोस्तों, 3/25। 3/25 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, वह संख्या क्या है जिसके 15% का मान 1800 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वह संख्या क्या है, यानी इस सवाल में हमें क्या बताना है, संख्या को निकालना है। तो संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि माना संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, माना संख्या बराबर क्या है, x है। क्या है दोस्तों, x है। यानी कि समीकरण हमारा कैसे बनेगा, देखिए वह संख्या क्या है जिसके 15% का मान 1800 है,
किसके 15% का मान, जो संख्या है, संख्या क्या है दोस्तों x है, तो x के का मतलब क्या हो गया, गुणा हो जाएगा। 15% का मान कितना है, का मान हो जाएगा 1800। ये हमारा दोस्तों समीकरण बन गया। ठीक, चलिए इसको हल कर लीजिए। देखिए x गुणे कितना हो जाएगा 15 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, परसेंट हटेगा दोस्तों, नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, 100 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 15 का गुणा किस में हो जाएगा, x में, तो कितना हो जाएगा 15x और बटे में हो जाएगा दोस्तों 100 और बराबर क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अच्छा, इसको आप लोग कैसे हल करेंगे बताइए। इधर है 15x बटे में 100, इधर है 18, तो यहाँ पे दोस्तों होता है तिर्यक गुणा यानी कि तिरछा गुणा, जिसको हम लोग क्रॉस गुणा भी कहते हैं। अगर समझ में आप लोग को ना आ रहा हो तो गुणा कैसे करना है भाई, 100 का गुणा 1800 में हो जाएगा, लेकिन 15x का गुणा किस में हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ बटे में लिख लीजिए 1, क्या लिख लीजिए 1। किसी भी संख्या के नीचे दोस्तों अगर हम लोग 1 लिख देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 15 है, उसके नीचे 1 लिख देंगे तो 15 का नाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों 700 है, उसके नीचे अगर 1 लिख दें तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। अब आप लोग यहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे। क्रॉस गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 15x का गुणा किस में होगा, 1 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 15x हो जाएगा बराबर। 1800 गुणा किस में होगा दोस्तों, 100 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800 और गुणे हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, और x का मान कैसे निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1800 गुणे 100 और बटे में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 15 और x के बीच में किसका साइन है, गुणा का। जब भी दोस्तों यहाँ पे जैसे 2x है, इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे x होता है। ठीक है, कहीं पे अगर आपको लिखा है 10x, इसका मतलब क्या होता है 10 गुणे x होता है, तो यानी इधर गुणा के रूप में है तो इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाता है भाग के रूप में हो जाता है। जो करता है काट लीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे कटेगा, 5 से काटिए, 5 यहीं 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में कटेगा। 3 से काटिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 छंग 18 और 2 जीरो हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हुआ है 600 और दोस्तों यहाँ पे है 20, तो 600 गुणे 20 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 है, तो आप लोग 0 गुणा मत कीजिए, संख्याओं गुणा कीजिए। 6 और 2 को आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो आप लोग लगा दीजिए। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12000 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, 3 सही 4/5 को दर प्रतिशत में बदलो, यानी इसे हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 सही 4/5, तो देखिए ये दोस्तों क्या है, हमारी मिश्र भिन्न है। क्या है दोस्तों, मिश्र या फिर कह सकते हैं संयुक्त भिन्न है, जिसमें क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ऊपर लिखा गया है दोस्तों ये क्या है, हमारा अंश है। क्या है, अंश है। जो यहाँ पे नीचे लिखा गया है दोस्तों वो क्या है, हमारा हर है। जो यहाँ पे दोस्तों बीच में लिखा गया है इसको सही या फिर कहते हैं पूर्णांक, यानी कि 3 पूर्णांक। तो इसको सबसे पहले क्या है दोस्तों, हम लोग बदलेंगे साधारण भिन्न में। किसमें, साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, जो यहाँ पे दोस्तों पूर्णांक और हर है इनका आपस में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और जो भी मान आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। तो यानी कि 5 तिहाई 15, 15 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, यानी 19/5। बस हमारा काम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, साधारण भिन्न हो गया, यानी 19 क्या हो गया, अंश, हर क्या हो गया 5। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, गुणे 100 कर देना होगा। क्या कर देना होगा, गुणे 100 कर देना होगा। जो कटता है काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। 20 और 19 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 1 जीरो है लगा दीजिए, यानी 380% हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 3 सही 4/5, तो 5 गुणा 3 में 15 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, 19/5 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत में बदलना है तो यानी कि 19 गुणे 100 कर दीजिए, यानी अंश में 100 गुणा और पूरे के बटे में 5 भी कर सकते हैं। काट दीजिए, जो करता है 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 गुणे 19 का मान कितना हो जाएगा 380%। हमारी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया।
जो कि ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कमी है, मतलब कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो क्या दोस्तों हमें बी की आय यहाँ पे मालूम है, बी की आय मालूम है, नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी की आय को मान लेंगे। तो माना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, माना बी की आय, ध्यान दीजिएगा बी की आय कितनी है, यहाँ पे है 100, कितनी है दोस्तों 100 है। अच्छा आप मानना चाहें दोस्तों तो यहाँ पे 200 मान सकते हैं, 500 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, आपका आंसर समान आएगा। लेकिन आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 को मानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बी की आय कितनी है, 100 रुपये है मान लीजिए, तो ए की आय कितनी हो जाएगी बताइए, ए की आय कितनी हो जाएगी। तो ए की आय हो जाएगी दोस्तों 100 प्लस, ध्यान दीजिएगा 100 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना होता है 25, यानी 100 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 125। बस हमारा काम हो गया। इन्हीं दोनों का दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात का मतलब दोस्तों देखिए ए लिखिए, ठीक है, अनुपात का साइन लगाइए और बी लिख दीजिए। तो ए की आय कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए की आय है 125, ए की आय कितनी है 125 लिख दीजिए, अनुपात लगाइए। बी की आय हम लोगों ने कितने माना है, 100 माना है, यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 100। बस हमारा काम हो गया। देखिए क्वेश्चन हमें बताना क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जिसके साथ से है दोस्तों वहीं से एक तीर चला दीजिए। तो ए की आय से एक तीर चला दीजिए। ठीक है, ए की आय से बी की आय कितना कम है, तो यहाँ पे कमी, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 125 में से दोस्तों 100 घटा देंगे तो कितनी कमी है, 25 की कमी है। कितनी कमी है, 25 की कमी है। लेकिन 25 की कमी है तो हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर लिखिए कमी कितना है 25 की, किससे, ध्यान दीजिएगा किससे। तो ए यहाँ पे है बी की आय ए की आय से, तो जो यहाँ पे से है दोस्तों ना वो क्या जाएगा, बटे में जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहीं पे आप लोगों से गलती होती है। बी की आय किसकी आय से, ए की आय से, तो जिसकी आय से वो जाएगा बटे में, तो यानी कि 125 हो जाएगा। और परसेंट के लिए 100 का गुणा कर देंगे, जो करता है काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 25 से करना 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, यानी प्रतिशत कमी बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे ये आ गया हमारा 20%। कितना आ गया 20%। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसे ए अनुपात बी है ना, तो इसको आप लोग बी अनुपात ए भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बी अनुपात ए, लेकिन बी के सामने हम लोग क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, और ए के सामने क्या लिखेंगे 125 भी लिखेंगे। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। अगला सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को उस सवाल में समझ में नहीं आया है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कमी है, तो बी की आय हम लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है। तो माना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, माना बी की आय, किसकी आय, बी की आय कितनी है दोस्तों यहाँ पे, तो ये है दोस्तों 100 रुपये। कितनी है 100 रुपये। तो यहाँ पे ए की आय कितनी हो जाएगी बताइए, ए की आय कितनी हो जाएगी, तो ए की आय हो जाएगी, देखिए कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, तो यहाँ पे 20% कम है। तो यानी कि किससे, बी की आय से, यानी कि 100 में से दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस अनुपात निकाल लीजिए, ए अनुपात बी, ध्यान दीजिएगा ए अनुपात बी। ए का मान कितना है, यानी ए की आय कितनी है दोस्तों, तो ए की आय दोस्तों यहाँ पे है 80, कितनी है 80, और बी की आय कितनी है दोस्तों, तो बी की आय है 100। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है।
बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कमी है। तो जिसके साथ दोस्तों यहाँ पे से शब्द जुड़ा है वहीं से एक तीर चला दीजिए। तो ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे कितना अधिक है बताइए। पहली बात तो रुपयों में निकाल लीजिए कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 100 से दोस्तों 80 से दोस्तों यहाँ पे 100, तो यानी 80 और 100 के बीच में कितना अधिक है। तो यहाँ पे 20 अधिक है। भाई एक की आय कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। 100 में से 80 घटाएं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 रुपये क्या हो गया, अधिक हो गया। लेकिन हमें किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा। देखिए कितने रुपए की अधिक हुई है, मतलब कितना रुपए ज़्यादा हुआ है, तो 20 हुआ है। किससे ज़्यादा हुआ है, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से, जिससे से यहाँ पे होगा वो बटे में जाएगा। तो ए की आय कितनी है दोस्तों, 80 है। तो ए की आय 80 हो गया। परसेंट के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, काटिए जो कटता है। तो देखिए 20 का नम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पे, 25%। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 9:10 को प्रतिशत में बदलो। यानी कि अनुपात को हमें बदलना है दोस्तों प्रतिशत में। तो देखिए 9:10, 9:10, तो अनुपात का मतलब दोस्तों होता है बटा। क्या होता है दोस्तों, बटा। या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10। क्या लिख सकते हैं, 9/10। यानी जब भी दोस्तों ए अनुपात बी दिया रहेगा तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/B। जब भी आपको दोस्तों m अनुपात n दिया रहेगा इसी को आप लोग लिख सकते हैं m/n। अगर आपको दोस्तों 100 अनुपात दिया है 500 तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं 100/500। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना है, 100 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 100 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों 10 का नाम 10, 10 धाम में 100, 9 गुणे 10 का मान कितना हो जाएगा, 90%। अच्छा, बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे ये नहीं समझ पाते हैं कि 100 ऊपर है कि नीचे है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 100 हमेशा ऊपर होता है, अंश होता है, ठीक है, मतलब अंश में गुणा होता है। या आप लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 100, 9 गुणे 100 और बटे में हो जाएगा 10। इसको भी काटेंगे 0 0, 9 धाम में कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 300 तो 300 लिख दीजिए, 300 का मतलब गुणा, गुणा हो जाएगा। 25% तो 25 लिखिए, परसेंट हटेगा बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा, गुणा लगा दीजिए। 20%, 20 लिखिए, परसेंट हटेगा बटे में 100 आ जाएगा। चलिए जो करता है यहाँ पे काटिए। देखिए 25 का नम 25, 25 चौको 100, 20 का नम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 60 बार में कट जाएगा। 4 का नम 4, 4 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस सवाल को हल करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वही आप लोग यहाँ पे यूज कीजिएगा, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया और फिर 50% बढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने % की वृद्धि या फिर कमी होगी। तो चलिए देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, पहले कमी कर देगा फिर बढ़ा देगा, या फिर पहले बढ़ा देगा फिर कमी कर देगा, यानी कमी और बढ़ाएगा और टोटल यहाँ पे पूछेगा कितनी % की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है दोस्तों, x + y, ध्यान दीजिएगा, x + y प्लस XY और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों x क्या है, जो पहले यहाँ पे परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है। y क्या है, जो यहाँ पे दूसरा परसेंटेज दिया जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे कमी करेगा उसके साथ आप लोग माइनस का साइन लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या है 50% कम कर दिया गया, यानी कि -50 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस y 50% बढ़ा दिया गया, 50 बढ़ा दिया गया तो उसको नॉर्मल लिखिए, ठीक है। प्लस फिर क्या हो जाएगा x, यानी कि -50, XY का मतलब क्या होता है, x गुणे y, तो यहाँ पे गुणा का साइन हो जाएगा और प्लस 50 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहली बात तो ये बताइए, x -50 क्यों, क्योंकि कम कर दिया गया,
y प्लस 50, क्यों? क्योंकि बढ़ा दिया गया। यहाँ पे एक्स वाई यानी x गुणे वाई, तो यानी कि x के यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, लेकिन यहाँ पे कम किया गया है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए जो करता है काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा -50 प्लस 50। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, पचम कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस 50 -50 कट गया, कितना बचा -25, कितना -25। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि यहाँ पे होगी कमी। क्या होगी दोस्तों? कमी। माइनस क्या दर्शाता है? ये कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो रहा दोस्तों हमारा पहला तरीका। यदि आपको दोस्तों फार्मूला ना याद करना हो तो क्या करना होगा? आपको गुणा तो करना आता है ना? बिल्कुल आता है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया है, तो मान लीजिए कि वेतन कितना है 100 है, कितना है 100 है, तो यानी कि 100 में से दोस्तों सबसे पहले 50 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 50। ठीक, फिर क्या किया गया 50% बढ़ा दिया गया। मान लीजिए कि वेतन है 100, ठीक है, उसमें दोस्तों क्या किया गया 50 जोड़ दिया गया, तो मतलब बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा 150। बस 50 और 150 को आपस में क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। करिए गुणा, 150 गुणे हो जाएगा 50, करिए 0 0 0, 5 0 0, 55 25 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 का नम 5 2 7 हो जाएगा, कितना आ गया 0 0 5 और दोस्तों 7। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, 7500 आया है ना, तो दाहिने तरफ से 2 अंकों के बाद आप लोग दशमलव लगा दीजिए। दाहिने तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1 2, उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो 75.00 का मान क्या हो गया 75, जो कि कितने, ये जो 75 आ गया दोस्तों, ये 100 से कितना कम है? ये 100 से कितना कम है? तो 100 से दोस्तों 75 कितना कम है? तो 100 में से 75 घटा लीजिए, ये आ गया दोस्तों 25%। कितना आ गया दोस्तों? 25%। ये दोस्तों कम होगा कि ज़्यादा होगा? मतलब कि वृद्धि होगी कमी होगी? तो 100 से दोस्तों 75 क्या है? कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% की कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आ गई। कमी का मतलब माइनस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप चाहें तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। माना वेतन 100, 50 की कमी, 50 घटा दिया 50 आया, 50 बढ़ा दिया गया, 100 में 50 जोड़ दिया 150 हो गया। 150 को दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे गुणा किया, आ गया हमारा मान कितना 7500। दाहिने तरफ से 2 अंकों के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया 75.00 का मतलब क्या हो गया 75 हो गया, जो कि 100 से कितना कम है? तो 100 में से दोस्तों 75 घटाएंगे, हो जाएगा 25। अगर 100 से दोस्तों मान कम आया है, इसका मतलब कमी होगी। तो कमी का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है? एक गांव की जनसंख्या 1500 है और गांव के 70% लोग चाय पीते हैं, तो कितने लोग चाय नहीं पीते हैं? देखिए एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 1500 है, जिनमें से 70% लोग चाय पी रहे हैं और कितने लोग नहीं पी रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कई तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका देखिए, माना, ध्यान दीजिएगा, माना कुल जनसंख्या गाँव कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? 100% है। कितनी है दोस्तों? 100% है, यानी 100% है। जिसमें से दोस्तों क्या हो रहा है कि 70% लोग चाय पी रहे हैं। जो 70% है दोस्तों, वह क्या कर रहे हैं? चाय को पी रहे हैं। अगर दोस्तों 70% चाय को पी रहे हैं, तो कितने % चाय को नहीं पी रहे हैं? तो 100 में से दोस्तों 70 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 30। 30% व्यक्ति क्या है? चाय को नहीं पी रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 1500 है। कुल जनसंख्या कितनी है? 1500 है। हम लोगों ने कितना माना हुआ है? 100%। बस हमारा काम हो गया। 100% यानी 100% का मान कितना दिया गया है? 1500 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा? 1500, और बटे में हो जाएगा 100। और हमें क्या निकालना है? कितने लोग चाय नहीं पीते हैं। तो चाय कितने % लोग नहीं पीते हैं? 30%। तो 30% का मान हमें बताना है। कितना हो जाएगा? 1500, और बटे में हो जाएगा दोस्तों 100, और गुणे में हो जाएगा 30 हो जाएगा। काटिए जो करता है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, और 0 उतार देंगे, यानी 450 लोग क्या है दोस्तों? यहाँ पे चाय नहीं पीते हैं। क्या दोस्तों? चाय नहीं पीते हैं।
तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे माना है कि मानव जनसंख्या कितना है 100%, 100%, जिसमें से 70% लोग चाय पी रहे हैं। तो कितने परसेंट चाय लोग नहीं पी रहे हैं, 100 में से 70 घटाएंगे 30% हो गया। यानी कि 100% का मान यहाँ पे दिया गया है 1500। भाई कुल जनसंख्या हम लोगों ने 100% माना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 100% नहीं है 1500 है। तो 100% का मान 1500, 1% का मान 1500/100। तो कह रहा है क्वेश्चन में कितने लोग चाय नहीं पीते हैं, तो नहीं पीने वाले का परसेंटेज कितना है 30। तो 30% का मान हम लोगों ने निकाला, कितना आ गया 450। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी समझ में आया है तो कमेंट में लिखिएगा कि हमें समझ में आया है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो ये भी लिखिएगा कि हमें समझ में नहीं आया है। मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि सारे के सारे स्टूडेंट का पहली बार में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको दोस्तों मैथ या रीजनिंग कहीं भी समझ में नहीं आती है तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम लोग जो है थ्योरी को भी, प्रैक्टिस को भी, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों पहली बार में यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।